कैसे हो चैंपियंस। आज से स्टार्ट करते हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का टाइटल क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसी के सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखो यार, सिलेबस हमने पहले ही बता रखा है, लेकिन वहाँ पे जो हमने सिलेबस बताया था वो सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे हमने यूनिट वाइज बात किया था कि किसी भी एक गिवन यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब बुक के हिसाब से बात कर लेते हैं। बुक वालों ने क्या किया है, मतलब पब्लिकेशन ने यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स में तोड़ दिया है। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर्स में तोड़ दिया है, जिससे आसानी हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज अपने सिलेबस का ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस तरह से हम सिलेबस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, आपके पास अगर किताबें होंगी तो आप देख भी रहे होंगे कि आपके पास दो किताबें होंगी, एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, एक मैकेनिक्स के नाम से। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए पब्लिकेशन ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम मैकेनिक्स के सिलेबस को देखने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल हम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम मैकेनिक्स के सिलेबस को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 17 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यूनिट वाइज आपने देखा होगा तो शायद 4 या 5 ही यूनिट थे, और सभी यूनिट बड़े बड़े थे, तो पब्लिकेशन ने छोटे छोटे चैप्टर्स में तोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो जो भी आप टॉपिक्स देख रहे हो यहाँ पे सभी फिजिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, मैथ के अंडर पढ़ना है, क्योंकि मैकेनिक्स भी आ गया है मैथ में, तो मैथ के अंडर हमको यह पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलेगा। ये आपने क्लास 9th में ही फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात चलेगी। एक बात याद रखना, फिजिक्स में क्या होता है, हम कोई सी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ भी आ गया है तो दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को लेके चलना पड़ेगा। फिर आपको मिलेगा वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स, फिर मिलेगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स इन 3 डायमेंशन, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, फिर मिलेगा वर्चुअल वर्क, नेक्स्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, काइनेमेटिक्स इन 2D, रेक्टिलिनियर मोशन। कुछ याद आ रहा है? क्लास 11 के बुक में ये सब था ना, मोशन इन 1D 2D, चैप्टर नंबर 3-4 याद आ रहा है? स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्चुअल वर्क, ये सभी याद आ रहे हैं? क्लास 11 के फिजिक्स के बुक में था, पहले पहले बुक के अंदर था। वही सभी टॉपिक्स हैं, यहाँ पे देखना है। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, कहने का मतलब रेजिस्टिंग मतलब ऐसा कोई मीडियम जहाँ पे उसके फोर्स अपोज हो रहा हो। ठीक है, फिर कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रखा है। ठीक है, जब आप 5वें सेमेस्टर के अंदर जाओगे फिजिक्स के अंदर कंस्ट्रेंट मोशन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेगा सेंट्रल ऑर्बिट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैल्पर्स के लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, इसके प्रूफ को देखेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका मास वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे रॉकेट मोशन। रॉकेट का मास हमेशा ही क्या होता है, कम होता रहता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसका फ्यूल बर्न होता रहता है, तो उसका मास हमेशा ही कम होता रहता है। उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और रॉकेट मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन के अंदर किसी भी पार्टिकल का मोशन कैसे वेरी करता है। नेक्स्ट, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रोटेटिंग अर्थ। ठीक है, इसके अंदर हम कॉर्लिस फोर्स, बहुत सारे के फोर्सेस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रिंग इन 2D, इसके अंदर हमको कॉमन कैटेनरी के ऊपर पढ़ना है। फिर मिलेगा आपको स्ट्रिंग इन 2D, इसके अंदर आपको कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 17 चैप्टर्स। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिलेबस है। अगला क्लास में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।